तो एक और बड़ी अपडेट का जिक्र कर लेंगे हम। श्रीनगर सीजेएम कोर्ट ने वारंट जारी किया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, फारूक अब्दुल्ला पर हमले के मामले में ये बड़ी अपडेट आ रही है। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट की बात कही जा रही है। जेकेसीए घोटाला केस में गैर जमानती वारंट है। दरअसल ये एक अलग अपडेट है। श्रीनगर सीजेएम कोर्ट ने वारंट जारी किया है और ये बड़ी खबर आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। जेकेसीए घोटाला केस में गैर जमानती वारंट जारी किया गया। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। जेकेसीए मामला बताया जा रहा है जिसमें ये नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। और अब आपको बताएं कि आगे इस पर कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तहत करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश और विश्वासघात के मामले में अदालत ने आरोप तय करने के आदेश दिए हैं और अब नॉन बेलेबल वारंट जारी करने की भी अपडेट आ रही है। और इसी खबर पर न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजिंदर, ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अंकिता, अभी इसमें जो अपडेट है वो आना बाकी है कि क्या नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कोर्ट ने ये कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट जो जेकेसीए का केस चल रहा है, जेकेसीए स्कैम का, जिसमें काफी भारी मात्रा में जो जेकेसीए का पैसा है वो इधर उधर हुआ है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एक एज एन अपराधी उसमें इंक्लूड किया गया था और पिछले बार ही कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने के लिए कहा था। तो कोर्ट ने जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट श्रीनगर में है, उन्होंने इस केस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट एक नॉन बेलेबल वारंट इशू करने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लॉयर हैं, उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया है कि एग्जेम्पशन एप्लीकेशन के तहत, क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं कि कल जो जम्मू में इंसिडेंट हुआ जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, एक शख्स ने उनको पीछे से गोली मारने की कोशिश की, तो उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट में ये कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त, क्योंकि जो जम्मू में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन पर जो जानलेवा हमले की साजिश की गई है उसकी इन्वेस्टिगेशन का वो हिस्सा है, तो वो कोर्ट में नहीं पेश हो सकते हैं। तो अभी फाइनली क्या वो नॉन बेलेबल वारंट जो इशू होगा उसका अपडेट आना अभी बाकी है। अभी हियरिंग जो है वो चल रही है। ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की कि डॉक्टर फारूक, क्योंकि जैसे जब ये केस की हियरिंग चल रही थी तो सीजीएम ने ये कहा था कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कोर्ट में नहीं पेश हुए हैं उनके खिलाफ जो गैर जमानती नॉन बेलेबल वारंट है वो इशू किया जाए। लेकिन उसके बाद जब उनके जो लॉयर हैं उन्होंने कोर्ट को, जो कल रात को जम्मू में इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में दलील दी है, तो उसके बाद अब कोर्ट क्या रुख लेता है, क्या कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू करता है या आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एग्जेम्पशन दे देता है, वो देखना अभी बाकी है। जी अगर आप हमें बता पाएं कि जेकेसीए फंड में गबन से जुड़ा ये मामला है, क्या हुआ था उस वक्त और फारूक अब्दुल्ला के अलावा और कौन कौन से आरोपी हैं, कौन कौन से लोग हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया था? देखिए अंकिता, इसमें जो मुख्य तौर पे आरोपी थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम पे ही, क्योंकि वो जेकेसीए के प्रेसिडेंट थे और जब वो जेकेसीए के प्रेसिडेंट थे तब माना ये जा रहा है कि कई करोड़ों का जो है वो घपला हुआ है। कुछ पैसा जो है वो जेकेसीए के अकाउंट से सीधा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अकाउंट में गया है। तो हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बार बार ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है उनके खिलाफ। उन्हें कई बार जब वो मीडिया से बात करते हैं तो इस बारे में उन्होंने कई ऐसी दलीलें दी हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। कई बार कोर्ट ने भी पिछली बार कड़ा रुख इसमें लिया था, जिसमें ये कहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट जो है जो चार्जेस हैं वो फ्रेम किए जाएं। लेकिन इसमें अंकिता, जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आज इसी केस के सिलसिले में कोर्ट, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पेशी थी, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब पेश नहीं हो पाए तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि क्या उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू किया जाए। और उनके वकील ने, क्योंकि कल रात का जो हवाला दिया है, जिस तरह से जम्मू में उन पर जानलेवा हमला हुआ है, उसके बाद जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तो उनके लॉयर ने एग्जेम्पशन मांगी है, जिस तरह मैं पहले भी बता रहा था। और अब वो कोर्ट का जो फाइनल रूलिंग है कि क्या
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट नॉन अवेलेबल वारंट इशू होगा, उस पे सबकी नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। जी, अभी अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो कितनी मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑप्शंस क्या, लीगल ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो किस तरह के लीगल ऑप्शंस अपना सकती है पार्टी की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन निजी तौर पर फारूक अब्दुल्ला के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, मुश्किलें तो कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस उम्र में उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जा रहा है, और दूसरी बात यह है जिस तरह से कल वो इमोशनली हर्ट भी हैं, जिस तरह से कल उन पे एक जानलेवा हमला हुआ है, और जो कानूनी कार्रवाई, देखिए कानूनी प्रक्रिया जो है वो अपना जो रुख है वो लेती रहेगी। कानूनी प्रक्रिया ये नहीं देखती कि कल क्या हुआ था। हालांकि उन्हें थोड़ी सी एग्जेम्पशन के आसार लग रहे हैं कि आज की पेशी के लिए उन्हें एग्जेम्प्ट किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पेश होना पड़ेगा। लेकिन जो कानूनी दावपेच है या कानूनी राह है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए, वो अभी बहुत खुली है, क्योंकि ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, उसके बाद उनके पास जो है हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो कानूनी प्रक्रिया है ये बहुत लंबी चली है, और अंकिता ये बात जग जाहिर है कि भारत में जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो कितनी लंबी चलती हैं, वो हम देख चुके हैं कि किसी भी सियासतदान को, चाहे छोटे से छोटा सियासतदान हो, यहाँ तो आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, एक रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो सजा होना तो दूर की बात लग रही है। लेकिन यस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए जो कानूनी दावपेच है उनमें उनकी मुश्किलें जो हैं वो अभी के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी, लगभग कितने वक्त पहले की ये बात होगी तेजिंदर, जब ये गबन का मामला सामने आया था, और क्योंकि आज उन्हें कोर्ट में पेश होना था तो दबी जबान में आरोप इस बात को भी लेकर लगाया जा रहा है कि कल हुए हमले का आज की पेशी से कोई लिंक तो नहीं है? देखिए अंकिता, कल के हमले और आज की पेशी का कोई लिंक नहीं था, क्योंकि ये जब कुछ दिन पहले ही या कुछ हफ्ते पहले जब इस कोर्ट ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट चार्जेस जो हैं वो फ्रेम किए थे, और ये कहा था कि चार्जेस फ्रेम करने के लिए कहा था, ये जो आज की डेट है ये तब ही दी गई थी। तो कल के हमले और आज की पेशी के बीच में कोई लिंक तो नहीं है। लेकिन हाँ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कोर्ट में पेश ना होना, वो उसका और कल के हमले का लिंक तो यही है, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर जम्मू में है, जहाँ पर वो अभी पुलिस की जो तफ्तीश चल रही है, पुलिस की जो छानबीन चल रही है कल के हमले को लेकर, उसका सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पेश नहीं हो पाए हैं। हालांकि अभी जिस तरह से हम अपडेट का वेट कर रहे हैं कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जो नॉन अवेलेबल वारंट है वो इशू किया जाएगा, वो अभी जो है कुछ ही देर में कोर्ट से जो हियरिंग जो है वो सामने आ जाएगी। देखिए अंकिता, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो थे वो काफी समय तक, काफी अरसे तक JKCA के प्रेसिडेंट रहे हैं, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के। ये वो अर्ली 90s में भी रहे हैं, 2000 में भी रहे हैं। और ये जो मामला है गबन का, ये कोई एक इंस्टेंस नहीं है, ये सिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरह से JKCA में जो गबन हुए हैं, जब उसका ऑडिट किया गया और देखा गया कि JKCA का पैसा कहाँ गया है, तो उसमें देखा गया कि कई ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो सीधे तौर पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रही थी, उनके अकाउंट में पैसा जा रहा था। और उसके बाद ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, हाँ, और यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको अगेंस्ट जो है चार्जेस फ्रेम करने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे। जी अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर आपका। सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKL तेजिंदर सिंह सोढ़ी ने पूरा मामला समझाया कि क्या ये मामला था, कब कब हुआ, आरोप क्या क्या तय किए गए, और अब नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है। इसकी भी हालांकि अभी कॉन्फर्मेशन आनी बाकी है। JKCA घोटाले मामले में मुश्किलें बढ़ती हुई जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की दिखाई दे रही हैं।